जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं कि सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए, प्राकृत संख्या इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है सम संख्या, इसको हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। और विषम संख्या, इसको ऑड नंबर कहा जाता है, ऑड नंबर। और पूर्ण संख्या, इसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। ये होल नंबर कहलाता है, पूर्णांक। इसके लिए हम कहते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स नंबर होता है, नंबर्स। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर होता है, डिविजिबल नंबर। एंड अभाज्य संख्या, ये कहलाता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, ये को प्राइम, ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एंड परिमेय संख्या, इसके लिए हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल, रेशनल नंबर। एंड अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। काल्पनिक संख्या इमेजनरी, इमेजनरी नंबर्स होता है। एंड वास्तविक संख्या के लिए रियल नंबर, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये इसमें हम वन बाय वन समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए, यदि आपके लिए काउंटिंग तो सभी को आती है, काउंटिंग 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, जो अनंत तक हम जाते हैं 1 से स्टार्ट करके, तो वही नेचुरल नंबर होता है। इसमें देखो, नेचुरल में हम समझते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। नेचुरल नंबर से ही बहुत सी संख्याएं बन जाती हैं और समझ में आ जाता है। देखिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मीन्स प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है उसको हम, ये जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है, मतलब गणना करने में, गिनती करने में किया जाता है, वो प्राकृतिक, प्राकृत संख्याएं होती हैं। 5, 6, 7, 8, 9, और ये अनंत तक जाती हैं, अनंत। इनकी कोई सीमा नहीं है, नेचुरल नंबर की कोई सीमा नहीं है। नेचुरल, नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक जाती है। अब देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है नेचुरल नंबर में? देखिए, 1, ये 2, 4, 6, 8, आगे 10 आएगा, मतलब 2 के डिफरेंस से, 2 के अंतर से ये संख्याएं आएंगी। इसको तो देखिए, यहीं से हम ये 2 प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। एक तो ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, ये देख रहे हैं आप, और दूसरा टाइप ये हो गया, ये कहलाती हैं विषम संख्याएं और ये सब संख्याएं। इन्हीं प्राकृत संख्या, अलग से कोई हमें इसकी परिभाषा याद नहीं करना है। प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना या गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें देखिए, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स नंबर्स। फर्स्ट इसमें हो गया सम संख्या, सम संख्याएं आएंगी इसमें, सम संख्याएं। और नेक्स्ट
सेकंड आएगा इसमें विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिनको हम कहते हैं ये सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, और विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये हो गया। अब देखिए सम संख्याएं ये 2, इसी नेचुरल नंबर में भी है, नेचुरल नंबर में भी है, यही है 6, 8, इस प्रकार से। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, 12 इस टाइप से ये और भी लिख देते हैं 14 एंड 16, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक, अनंत तक ये नंबर जाते हैं। इसी टाइप से इसमें देखें ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब इसमें से हमने सम संख्या निकाल ली तो क्या बचे? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 इस टाइप से ये भी इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती हैं। तो सम संख्याएं क्या हो गई? ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वे कहलाती हैं सम संख्याएं। और नंबर्स विच आर डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली नॉट डिवाइडेड बाय 2, दैट आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आपको समझ में आएगी कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इन्हीं नंबर से आप देखिए, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ये होल नंबर्स होते हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को इंक्लूड शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो के लिए इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ ये प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10, ये इनफिनाइट तक जाएंगी, इनफिनाइट तक जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं होगी। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याओं, यदि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो के लिए सम्मिलित कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं? देखिए यही सारा का सारा खेल प्राकृत संख्याओं का है, इसी में सभी चीजें छुपी हुई हैं। देखिए इसी में सम संख्या है, इसी में विषम संख्या है, और अगर जीरो इसमें हम सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब देखिए इसी में हम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स, ये होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स। देखिए ये पूर्णांक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम 2 टाइप्स कहें, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। और इसको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक।
इसको हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स इंटीजर्स ए। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए ये इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इसमें धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं। यानी संख्याओं में यदि हम आगे माइनस लगा दें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएंगे। और पूर्ण संख्या में से एक जीरो ले लें, देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है ये, और ये क्या है यहाँ, ये जीरो है, ये यहाँ जीरो है। तो जीरो से ये जो होता है ये साइड, ये राइट साइड होता है, ये राइट हैंड साइड है, और ये यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब हम इस डायरेक्शन में जीरो से इस डायरेक्शन मीन्स राइट हैंड साइड चलते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। सभी नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो सभी नंबर यहाँ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर जीरो के बाद यदि हम लें 1 2 3 एंड 4 5 6, तो इस टाइप से ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। इनको हम अनंत तक ले जाएंगे, अनंत तक जाते हैं। जब जीरो से इस साइड आते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो -1 एंड -2 एंड -3 -4 एंड -5 -6, और ए भी इनफाइनाइट तक जाता है, ए भी इनफाइनाइट तक। तो इनको हम कहते हैं धनात्मक। देखिए ये कहलाते हैं धनात्मक, क्योंकि इसमें ऐसा समझ में आ जाएगा, इसको मैं धनात्मक कर देता हूं, इसको ऋणात्मक कर देता हूं इस साइड, तो ये बेहतर लगेगा। देखिए ये हो गया, ये धनात्मक धनात्मक पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव 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 इंटीजर्स इंटीजर्स। और ये हो जाएगा नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। ये तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है। और ये जो जीरो होता है, देखिए ये ना तो ऋणात्मक होता है जी और ना ही धनात्मक होता है। जीरो इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, जिसको हिंदी में ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। तो प्राकृत संख्याओं में से ही हमने ये संख्याएं ली हैं। देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, यहाँ आ गया। इन्हीं संख्याओं में हमने माइनस लगा दिया तो यहाँ पर लिख दिया। होल नंबर में से जीरो ले लिया, तो इन्हीं संख्याओं में से संख्याएं आई हैं। बस इसको समझने का है कि देखिए ये क्या है, 2 4 6 8, और भी आगे 10 12, इस प्रकार से 14 16। तो ये सम संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो सभी प्राकृत संख्याएं जीरो के साथ में क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और यदि हम कुछ प्राकृत संख्याओं में कुछ में ऋण चिन्ह लगा दें उनके आगे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाते हैं, और धन लगा दें मतलब धन है ये, तो ये धनात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। जीरो यहाँ पर क्या है, ना तो ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसमें भाज्य संख्याएं। अब
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य भाज्य संख्याएं संख्याएं इनको बोलते हैं हम डिविजिबल नंबर। भाज्य मतलब डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्याएं देखिए डिविजिबल नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए दो से अधिक गुणनखंड, जैसे कि 4 है, 6 है, 5 7 8 है, 9 है, 10 है और 12। इस प्रकार से ये भी इन्फिनाइट तक जाएंगी, विभाज्य संख्याएं होती है। अब इसमें देखिए नाम नाम जैसे कि भाज्य मतलब जी दो से विभाजित होती होंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसमें भाज्य का मतलब ये है कि भाज्य संख्याएं भी होती हैं कि जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि 4 है, 4 के गुणनखंड देखेंगे तो 4 के गुणनखंड कितने होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक स्वयं 4 होगा। तो दो से अधिक इसके गुणनखंड है। इसमें देखें जैसे कि 6 के देखें तो एक होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा और 6 स्वयं होगा। मतलब हर एक नंबर का मोर देन 2 इसके मतलब मल्टीपल होना चाहिए। अब इसमें देखें 8 है जो 8 का भी क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा और 8 होगा। इसी टाइप से 9 का भी 1 होगा, 3 है और 9 है। तो इसके मोर देन 2 ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद और देखें भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको कहते हैं प्राइम नंबर। ये होता है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक और एक के अलावा सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ये। जैसे कि 2 2 क्या है? 3 है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 हो गया, 14 15 16 फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। इस प्रकार से ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक होती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, राइट। अब इसमें हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ये जो क्यू है वो जीरो के बराबर, नेवर इक्वल टू जीरो, कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि हमने लिखा 1/2 या 1/3 या 3/5 या 5/7, इस टाइप से ये भी इन्फिनिट तक जाती हैं। तो जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये अपरिमेय संख्याएं जैसे कि -√2, माइनस रूट सॉरी ए √2, √3 एंड पाई, ये है पाई, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका कि पूरा पूरा रूट नहीं आता है। यदि हम √2 का लेंगे तो यहाँ पर 1.41 ऐसे इस टाइप से वैल्यू आएगी इसकी। √3 का लेंगे और जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन 22/7 है जो, वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू लगभग वैल्यू होती है इसकी जो वैल्यू होती है 3.145, ऐसा लगभग ये वैल्यू आती है। तो इसको जब इसने जब आर्यभट्ट जी ने इसका मान दिया था, पाई पाई का मान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये लगभग होती है, ये निश्चित नहीं होती है, ये लगभग होती है, इसलिए इसके लिए अपरिमेय संख्या कहा गया है। अब देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं और वास्तविक संख्याएं यही सब होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4 सभी प्राकृत संख्याएं, 5, 6 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, सभी परिमेय संख्याएं और सभी सम संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, अब अभी हमने ये सारी संख्याएं समझ ली हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, इसमें देखिए, जैसे कि सम संख्या, सम संख्या लिखा हमने, ये नेचुरल नंबर है। सम संख्या इवन नंबर है, इवन नंबर, राइट। और ये होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबसे दो सबसे छोटी सम संख्या होती है, दो सबसे छोटी सम संख्या होती है। ये जो दो है सबसे छोटी सम संख्या होती है। विषम संख्या में देखें आप, विषम संख्या, या इसको यूं लिख सकते हैं हम कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी
सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? इनडिफाइंड है। संख्या अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी। इसको हम कह सकते हैं इन इनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड है ये। क्यों? क्योंकि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसलिए इसमें हम इसका पता नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी सम संख्या या मतलब ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या है। छोटी संख्या तो हम पता कर सकते क्योंकि इससे 2 से स्टार्ट होता है। इसके बाद देखें हम सबसे छोटी विषम संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, विषम संख्या। सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ी विषम संख्या ये है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी हमने बताया कि भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब डिविजिबल नंबर। अभी हमने बताया था कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मोर देन 2 मल्टीपल होते हैं, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक फैक्टर होते हैं जिनके, तो उसको हम कहें जैसे कि ये 4 होती है, 4 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्याओं में मैंने बताया था कि 4 है एंड 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 8 नहीं 9 होगा, 10 होगा, ये इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी होती है 4 होती है और सबसे बड़ी नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ी वाली में सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी ये होगा नॉट डिफाइंड। और इसके बाद अभाज्य संख्या में देखें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर में अभी हमने बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, मीन्स अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या जैसे हमने बताया था कि जैसे 2 है और 3 है, 5 है, 7 है, 7, 8, 9, 10, 11 है, 13 है, ये इन्फिनिटी तक जाता है।
तो दो एक ऐसी संख्या है 2 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी ए अनंत, मतलब अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ी में क्या लिख देंगे हम? नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है, बड़ी वाली। और इसमें जो अभाज्य संख्या है 2, सबसे दो संख्या सम होते हुए भी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आई होप ये आपके लिए समझ में आया होगा। अब काल्पनिक संख्याओं में इसमें हम बताते हैं कि जो काल्पनिक संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं या इन्हीं को कहते हैं हम अधिकल्पित संख्याएं। मीन्स इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये -√3 एंड माइनस में होती हैं, ये माइनस में होती हैं। ये इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनका हम और इन संख्याओं के लिए कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इनको हम जैसे कि हमने लिखा ax प्लस, ये लिखा i, नहीं, इनको सॉल्व करवाते देखिए। जैसे -√2 इंटू -√2 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको देखिए, आप लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हल कर देते हैं कि ये रूट के अंदर -2 है और ये भी -2 रूट के अंदर है, तो इसको आप लिख देंगे माइनस, इस टाइप से लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। फिर आपने इसका 4 का रूट कितना होता है? √4 की वैल्यू होती है ये 2, मतलब 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। अगर आप इस टाइप से करते हैं तो आप गलत हैं, इस टाइप से नहीं होगा ये। देखिए इसको क्या करेंगे, यही कहलाती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो इसको अगर किसी नंबर के अंदर माइनस में रूट है, तो उसको हम धनात्मक नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे इसको? हम किस टाइप से करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे माइनस, इस टाइप से लिखा हुआ है 2, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो -2 इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इस टाइप से। देखिए आपको पता है कि a की पावर m और होल की पावर n, तो क्या होता है? a की पावर m और होल की पावर n। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n। इस पावर का क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? माइनस दिस, इसकी पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस 2 का, सॉरी, यहाँ पर होल की पावर 1/2 है, इस टाइप से। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 की पावर 1, यानी कि ये -2 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? नॉट 2, 2 नहीं, ये सही है। इसी टाइप से देखिए, माइनस रूट
-√3 और -√3 इसका करेंगे तो क्या होगा, -√3 इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और होल का 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया -3। जैसे कि 4 का करें, रूट दिस एंड रूट -4, तो इसको हम करेंगे -4 इंटू -4, इसको हम लिख देंगे -4 का स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो 1/2 की पावर लग जाएगी, तो इस टाइप से हो जाएगा ये 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया, ये हमारा -4 आया। अब कुछ स्टूडेंट देखिए इसको किस टाइप से करते हैं, जैसे कि इसको क्या कर देते हैं, गलती कहाँ करते हैं वो देखते हैं। देखिए इसी जैसे कि -4 और √-4 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं -4 इंटू -4। अब वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और 4 का 4 में करते हैं तो क्या प्लस लिखा नहीं जा, 16, ये हो गया। अब 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो वो 4 आंसर लिख देते हैं। तो क्योंकि ये 100% गलत है, इसको हम इस टाइप से करते हैं, √-4, √-4, तो इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर लिखेंगे -4 इंटू -4, तो -4 का होल स्क्वायर। जब रूट के लाने रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो पावर 1/2, मीन्स रूट का मतलब ही होता है 1/2। यदि किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट जब हटाएंगे तो हमें पावर कितनी लगाना पड़ेगी, 1/2 की पावर लगाना पड़ेगी। कोई भी नंबर है √2 लिखा है, इसका मतलब ये है इसको रूट को हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 होगा। तो इसको इस टाइप से, तो ये 2 से 2 कैंसल हो जाता है, -4 आ जाता है। इसका एक तरीका और ये होता है, देखिए इसी को करने का, जो अभी मैंने बताया कि काल्पनिक संख्याएं, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसको हम आयोटा, आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा बराबर होता है √-1, ये होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इसका स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, ये होता है। इनको यदि हम आप प्लस में लाना चाहते हैं वैसा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए √-4, यहाँ लिखें -4, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 और ब्रैकेट में -1, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख दें 4 और ब्रैकेट में -1, तो इसको 4, अब देखिए 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16। अब ब्रैकेट में -1 है, इसमें भी -1 है, 16 का रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर -1 और ब्रैकेट में -1, तो 4, अब देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख दें आयोटा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से 4 इंटू, अब इसका ये रूट आयोटा स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं का रूट आयोटा स्क्वायर, ऐसा वैसा ही लिखा हुआ है। तो जब इसका रूट हटाएंगे, आई का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है कि आयोटा का स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, रूट हटा दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या बचा, आयोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 इंटू आयोटा इंटू, ये भी आयोटा हो गया, तो 4i मतलब आयोटा स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
√-4 इंटू √-4 को हम क्या लिखेंगे 4 आयोटा स्क्वायर, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। बात वही है जैसे इसका निकाला कि -4 इसका आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पर आयोटा की वैल्यू रख दें -1, देखो वही आ जाएगा -4। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें -1 तो क्या हो गया -4। इसलिए 4 नहीं -4। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये सब समझ में आ गया हो आपको, तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इस वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।